हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विभास सर क्लासेस। आज मैं आपको स्पेरिकल मिरर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग स्पेरिकल मिरर में रे डायग्राम कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले स्पेरिकल मिरर कैसे बनता है वो जान लेते हैं। स्पेरिकल मिरर को बनाने के लिए हमको ग्लास के ऐसे स्पीयर्स लेने पड़ते हैं। फिर इस ग्लास के स्पीयर्स में से अगर हम ऐसे कट लगाएं तो एक प्लेट जैसे स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आता है। अब उस प्लेट को अगर हम बाहर की तरफ पॉलिश करें ऐसे, तो ये कॉनकेव मिरर कहलाता है। और उसी प्लेट को अगर हम ऐसे पॉलिश कर दें ऐसे, तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। सबसे अच्छा अगर समझना है डिफरेंशिएशन इन दोनों का, तो एक स्पून से हम समझ सकते हैं। ये जैसे स्पून होता है, स्पून का ये वाला हिस्सा कॉनकेव होता है और ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है। अब स्पेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स होते हैं, उसको हम समझते हैं क्या क्या टर्म्स होते हैं। अगर ये स्पेरिकल मिरर है, सबसे पहले हम कॉनकेव लेते हैं। जिस स्फीयर से इसको कट किया गया उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और मिरर का सेंटर पोल कहलाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। और तो पहला क्या हुआ, एक हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर पोल, फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस। तो ये है पोल। ऐसा अगर मिरर है, मिरर का सेंटर पोल कहलाता है। और जिस स्फीयर में से मिरर को कट किया गया है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बिल्कुल मिड पॉइंट, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो फिर ये डिस्टेंस 5 होगा, 5 और 5। तो बिल्कुल जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है। फोकस की खासियत क्या है, अगर कोई रे पैरेलल जाके मिरर पे पड़ता है ऐसे, तो वो उसी पॉइंट से निकलता है। ठीक है। इससे फोकस को हम डिफाइन कर सकते हैं। एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कॉल्ड फोकस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता हुआ जो लाइन है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक और पॉइंट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। कुछ और टर्म्स होते हैं जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सी और पी का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट। और पोल, इट इज़ द सेंटर ऑफ मिरर। अगर वो कॉनकेव होगा तो सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर कॉन्वेक्स होगा तो सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फोकस को पहले बता दिया हूँ। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज़ द लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसके अलावा एक होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पोल एंड फोकस। फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पोल एंड फोकस। इसके अलावा एक टर्म और होता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, कोई भी प्लेन अगर मिरर के सरफेस से पैरेलल है, या बोल सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, उसको हम फोकल प्लेन बोलते हैं। तो ये एक फोकल प्लेन है।
अगर तुम सामने ऐसे मिरर रखते हो, मिरर के सामने ऐसे स्ट्रेट रखते हो, उसको फोकल प्लेन बोलेंगे, जो मिरर से पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इतने टर्म्स है जो स्पेरिकल मिरर को समझने के लिए ज़रूरत पड़ता है। ये तो मैं बताया तुमको कॉनकेव मिरर के बारे में। सेम कॉन्वेक्स मिरर भी यही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है जिसका पॉलिश इस तरह होता है, और ऐसे तुम लाइन लोगे, ये हुआ पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस ये है कि इसके पोल सॉरी इसके जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब मिरर के बिहाइंड है, वहाँ मिरर के फ्रंट में है, यहाँ मिरर के बिहाइंड, क्योंकि हम इस तरफ से इमेज देखेंगे, इस तरफ से, उसमें भी उस तरफ से, लेकिन यहाँ पर जो सी और एफ जो भी टर्म्स थे सब उस तरफ था, मतलब जिस तरफ हम खड़े होकर अपना इमेज देखेंगे, लेकिन इसमें उसका अपोजिट होता है। यहाँ पर सारे पॉइंट्स फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर। डेफिनेशन सब सेम ही होगा, बस यहाँ फ़र्क ये है कि अगर कोई रे ऐसे पैरेलल आएगा, पैरेलल अगर भेजते अपन, तो वो तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो पीछे जब हम उसको मिलाएंगे ऐसे, तो लगेगा फोकस से निकल के आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर क्या डायरेक्ट फोकस से पास होगा, यहाँ फोकस से पास नहीं होगा, फोकस के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसको जब पीछे मिलाएंगे अपन ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो हमको फोकस इस जगह मिलेगा। मतलब यहाँ इस तरह का जो फोकस है वो रियल फोकस है, और कॉन्वेक्स में जो है वो वर्चुअल फोकस है। अच्छा, रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है? मिरर में दो टाइप की इमेज बनता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अगर एक्चुअल याद रखो, जब भी इमेज बनना हो, कम से कम दो रे को हमको लेके इमेज बनाना पड़ता है। दोनों रे एक्चुअल में अगर मीट करते हैं, उस कंडीशन में अगर इमेज बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। और अगर एक्चुअल में मीट नहीं करेगा, उसको एक्सटेंड करके मिला के अगर इमेज बनता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है, और कॉन्वेक्स में केवल वर्चुअल इमेज बनता है। ये हमको याद रखना है। इमेजेस कैसे बनेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, कैसे इमेज बनता है स्फेरिकल मिरर में। तो उसके पहले कुछ रूल्स है, उस रूल्स को पहले हम समझेंगे। देयर आर 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। हम फर्स्ट रूल को देखते हैं। मान लो ये हमारा मिरर है, ये या इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट रूल कहता है अगर कोई रे पैरेलल जाता है तो वो फोकस से निकल जाएगा। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, अगर कोई रे फोकस से आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। ये दो है। दीज आर द फर्स्ट रूल, जो इन्हीं को ज़्यादा यूज़ किया जाता है रे डायग्राम बनाने के लिए। दो रूल और है। थर्ड रूल कहता है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जगह पास होता है ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस वहीं से उसी पाथ को ट्रेस करते हुए निकल जाएगा। दिस इज द थर्ड रूल। और फोर्थ रूल बोलता है अगर कोई रे पोल से टकराता है, आके पोल से टकराता है, तो जिस एंगल से वो उससे टकराया है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज द फोर्थ रूल। तो ये थे 4 रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये था फॉर कॉनकेव मिरर। बोल सकते हैं रूल्स
फॉर इमेज फॉर्मेशन इन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। अब मैं आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर बताने जा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने पहले मैं एक टर्म्स पहले बताना भूल गया हूँ, बता दूँ। एक और टर्म होता है एपर्चर ऑफ द मिरर। एपर्चर जो है मिरर के साइज़ को बोलते हैं। अगर मान लो मिरर ये है साइज़ का और ये साइज़ का है, तो ये इसका एपर्चर होता है ऐसा। ये हमारे मिरर का फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट व्यू अगर देखेंगे तो ये इससे हमको पता चलता है कि मिरर का साइज़ क्या है। अगर मिरर और बड़ा हुआ ऐसा तो मतलब और ज़्यादा उसका एपर्चर है। तो एपर्चर मीन्स साइज़ ऑफ द मिरर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन रूल्स। फर्स्ट रूल, इसमें भी सेम वैसे ही है, बट जैसे पैरेलल रे अगर जाता है तो यहाँ तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पीछे मिलाएंगे तो फोकस में मीट करेगा, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कहता है अगर कोई रे फोकस की तरफ आता है तो पैरेलल हो जाएगा, पीछे मिलाओगे तो ये फोकस, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल जो है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता है तो उसी पाथ को ट्रेस कर लेगा, क्योंकि तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। फिर पीछे मिलाओगे तो वो सी पे मिलेगा, सी पे मीट करेगा। ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। ये है थर्ड रूल। और जो फोर्थ रूल है वो भी सेम है। अगर कोई रे पोल पे टकराता है तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जी दीज आर द 4 रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में रूल सेम ही है, बट कॉनकेव में इमेज रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है, बट कॉन्वेक्स में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। ये तो था रूल्स के बारे में। अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।